Hello, Jai Shri Krishna. How are you? Fine? Very good. Good morning to everybody. My name is, जरूर दूंगा इंट्रोडक्शन. Myself, Dr. Yadvir Singh. I am chemistry trainer. Okay, since 19 years. Right now, I have been teaching chemistry since 2001. अभी फ़िलहाल के लिए तो ये 20 वाला ईयर जा रहा है. आप लोगों से बात करनी थी, सैटरडे है, चलो कुछ नया करते हैं. 2 मिनट सारे बच्चों से कुछ नया डिस्कशन. तो आज हम बात कर रहे थे, टॉपिक तो देख लिया होगा, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट. देखिए बच्चों, इसमें क्या बताऊं मैं आपको कि 2% तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी भी कोचिंग या टीचर की ज़रूरत ही नहीं होती है मेरे हिसाब से तो, और वो कभी टीचर से इमोशनली जुड़ भी नहीं पाते. हमारे यहाँ भी आते हैं ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं है. वो हर जगह जाएंगे तो वो बस अपना पढ़ते हैं. हाँ, थोड़ा बहुत तो जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिया है, यहाँ तो इमोशन बहुत चलते हैं. लेकिन देखा ये गया है कि जो एवरेज बच्चे हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो टॉप रैंकर्स होते हैं. टॉप रैंकर्स कई बार हल्का सा रहता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहता है उनके अंदर भी, वो रहता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई ख़राब लग जाए तो यार सॉरी उसके लिए. लेकिन मैं जो वर्ड बोलता हूँ कभी सोच के नहीं बोलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस एक जो एक्चुअल चीज़ है वो मैं बोलता रहता हूँ. तो उसके लिए पहले से मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है एक आधे स्टूडेंट को ख़राब लगे. ख़राब तो नहीं बोलेंगे, एक्चुअली में जो है वो बोलेंगे. अब देखिए होता क्या है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 100 में से ओनली 1-2% ऐसे बच्चे हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो अगर कहीं पर भी ना पढ़ें तो खुद भी अपना एक क्लियर निकाल सकते हैं. लेकिन वो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं, रीज़न भी क्योंकि कोचिंग से सिस्टम आ जाता है. तो उन बच्चों के लिए मायने नहीं रखता है कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है. उनको तो ये है कि वही सारे कोचिंग सारे इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है. और वो भी कोशिश करते हैं कि चलो भाई हम लोग जो ज्वाइन करें उनके लिए 300 स्टूडेंट एक बैच में है, 80 स्टूडेंट एक बैच में है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काम है अपना करना. अब मैं बात करूंगा आज उन स्टूडेंट के बारे में जो इन बच्चों को लगता है कि यार मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, और कई बार कंफ्यूज होते हैं. उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली मैं, जिनको आप बोलते हैं, मैं नहीं, आप बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट. तो एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाता है और करता भी है, आगे भी करता रहेगा. लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक मेहनत. अगर आप लोग मेहनत में यकीन रखते हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन में यकीन रखते हो, तो डेफिनेटली आई विल श्योर यू यू कैन डू इट. डेफिनेटली डू इट. आप बहुत अच्छा कर सकते हो. ये मैंने अपने टीचिंग कैरियर में जितना देखने को मिला. कई बार बच्चों को लगता था मुझे कि इस बच्चे को थोड़ा भी टाइम लगेगा, लेकिन उस बच्चे ने ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल करके दिखाया. और जिस बच्चे के बारे में हम सोचते थे कि अच्छा अभी इसका थोड़ा सा हो सकता है, बहुत अच्छा आने वाला है, तो कई बार उसने कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक की तो उसके कम नंबर आए. तो ये चलता करता रहता है, ज़्यादा उसमें हमें नहीं जाना है. बस मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले नीट के पॉइंटों को समझो आप, कि नीट की जब तैयारी करना चाह रहे हो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको देख करके आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ्रेमवर्क है, देखिए बहुत सारे बिजनेसमैन हैं लेकिन वो इस लाइन में नहीं आए, है ना. बहुत सारे बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस टाइकून जिनको बोलते हो आप लोग, जो हर इंडस्ट्री में हैं लेकिन इस इंडस्ट्री में नहीं आए. उनको पता था कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें वही लोग जग पाएंगे जो खुद की शिद्दत से अपना चलाएंगे. हाँ, आज की डेट में ये बिजनेस बन गया है, लेकिन पहले ये बिजनेस नहीं हुआ करता था. पहले ये केवल और केवल जिसको शौक था पढ़ाने का वो इस लाइन में आता था.
और डेफिनेटली इसमें पैसे तो हैं। जब आप किसी काम को करोगे उसमें 100% अपना डिवोशन कोई लगाएगा तो उसके हिसाब से पैसे होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो सबसे पहला जो आपका काम है वो देखिए टीचर कौन पढ़ा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बिजनेसमैन चला रहा है इसको। अगर बिजनेसमैन चला रहा है तो वो बिजनेस की तरह चलाएगा, अगर टीचर चला रहा है तो वो अपनी शिद्दत के लिए, अपने शौक के लिए, अपने बाकी चीज़ों के लिए चलाएगा, अपनी किचन के लिए भी चलाएगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है वो 100% देगा अपना, क्योंकि उसका तो पूरा लाइफ ही इसी में लगी हुई है। लेकिन अगर बिजनेसमैन चला रहा है तो यकीन मानिए वो दूसरे बिजनेस भी चला रहा होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे 100% ना दे रहा हो। तो सबसे पहले काम है टीचर का। किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आप ये देखिए कौन टीचर उसमें पढ़ा रहा है। सेकेंड थिंग, बैच का स्ट्रेंथ क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वो एक बैच में बनते हैं। थर्ड चीज आप ये देखिए कि स्टडी मटेरियल तो देखो ऐसा है, आप भी बना सकते हो और टीचर पढ़ा रहा है वो भी बन सकता है और टीचर उन चैप्टरों को भी दे सकता है। तो स्टडी मटेरियल तो साथ के साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल मेरे हिसाब से तो ठीक है, बुकलेट हम भी दे रहे हैं, बुकलेट देती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होता था, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आप लिखते जा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता था। लेकिन जैसे कि बुकलेट्स में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग क्वेश्चन कर लेते हो और क्वेश्चन करो या ना करो लेकिन थोड़ा खुशी सी तो मिलती है कि हाँ भाई बुकलेट मिल गई। तो कहने का मतलब ये है स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कितने दिनों में टेस्ट हो रहा है उस इंस्टीट्यूट में। मिनिमम 15 डेज में तो हो भाई, वीकली नहीं हो पा रहा है। पहले तो वीकली चला करते थे, लेकिन कई बार क्या होता है वीकली में चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी चैप्टर को 10 डेज लग जाते हैं, किसी चैप्टर को ज़्यादा भी टाइम लग जाता है कई बार, तो 15 डेज में तो हो ही हो। तो इन सारी बातों को हमने अपने ओवरऑल टीचिंग कैरियर से बार बार प्रैक्टिस के बेसिस पे ये सीखा कि कहाँ हम एक एवरेज बच्चे का रिजल्ट अच्छा निकलवा सकते हैं। तो जो कंक्लूजन निकला, YBS इंस्टीट्यूट बेस्ट क्यों है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 5 पॉइंट्स लेकर के। हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री तो मैं आपके सामने ही हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, 2001 से पढ़ा रहा हूँ, ईयर आप देख लीजिएगा। दूसरा, फिजिक्स के 2 टीचर रहते हैं, ऑलवेज हमेशा ही 2 मिलेंगे। तो एक जनरली 11th का पोर्शन पढ़ाते हैं, एक 12th का पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। सेकेंड थिंग, बायो के भी 2 टीचर होते हैं, एक जूलॉजी के, एक बॉटनी के। हम आपको 15 डेज में यानी फोर्टनाइट टेस्ट कंडक्ट करते हैं चैप्टर वाइज। मान लीजिए हमने कोई चैप्टर पढ़ाया एटॉमिक स्ट्रक्चर, हो सकता है वो 10 डेज में कंप्लीट हुआ, तो जितना हुआ पहले आपको चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करते हैं एवरी 15 डेज में, यानी मंथली आपके 2 टेस्ट होंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं। टेस्ट सीरीज में होल सिलेबस आता है और आपकी छुट्टी नहीं करते जब तक कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिए आप हमारे यहाँ पे नीट 21 के लिए ज्वाइन करते हो, अभी एक RRC बैच हम लोगों ने शुरू किया है, रैपिड रिवीजन कोर्स। इसमें हम लोग 12th पास वाले बच्चों को ले रहे हैं। फीस भी मायने रखती है, बताऊंगा मैं लास्ट में फीस क्या होगी। इसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के सारे चैप्टर कराएंगे। ये क्रैश कोर्स टाइप का नहीं है। क्रैश कोर्स में क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर नहीं हो पाते, कुछ ही चैप्टर हो पाते हैं, लेकिन हम लोग ये क्रैश कोर्स बोल करके नहीं चल रहे हैं। ये RRC है, इसका मतलब सारा सिलेबस कराएंगे, रैपिड रिवीजन कोर्स। और उसमें डाउट मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है 12 to 4 o'clock, यानी 4 आवर्स में हम आपको 1.25 घंटे की एक क्लास होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीनों ही क्लास एक दिन में होंगी, क्योंकि 2-2 घंटे में होता क्या है, एक तो माइंड भी थक जाता है और वो चीज़ फिर अंदर से फीलिंग ही नहीं आती आपको, बस बैठे रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे नहीं है। 3 क्लास पर डे होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
बीच में आपको 20 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा। 15 डेज में फोर्टनाइट टेस्ट होता है और मंडे टू फ्राइडे जैसे क्लास चलती हैं, सैटरडे में हम लोग रखते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। डाउट क्लियरिंग सेशन में कई बार बच्चे क्या होते हैं, जैसे एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स में से कई बार बच्चा अपने डाउट नहीं पूछ पाता, तो वो बच्चा सैटरडे को टाइम लेकर के हमसे आ सकता है और 1-2 घंटे 1-to-1 टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है। ये फैसिलिटीज़ हमने रखी हुई है। डाउट क्लियरिंग सेशन कोई बच्चा आराम से पूछ सकता है। सेकंड थिंग क्या है कि हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे स्पेशली एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करते हैं। एनसीईआरटी के हाँ बियॉन्ड जाएंगे वो अलग वाली बात है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। जैसे मान लीजिए बायो की बात करें या केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में 38 to 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही जाने होते हैं। 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछ लिया तो मॉलिक्यूल कहीं से डाल दे। जब हम एसिडिक कैरेक्टर कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि प्लस आई माइनस आई ही करेंगे, उसके बाद तो रेजोनेंस भी करेंगे, उसके बाद तो डीएनपी भी करेंगे, उसके बाद तो पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव वाला रूल भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको तो डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बेसिक है वो क्या है अपने पास, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइनें बहुत ज़्यादा आती हैं, सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से ही आते हैं। मेरा अपना खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये कहता है कि अगर बच्चे ने एनसीईआरटी पे कमांड बना ली तो उसका नीट तो भैया श्योर है। तो बच्चों ये था मेरा इंफॉर्मेशन देने का काम। दूसरा, मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा जो बच्चे थोड़ा सा उनको लगता है कि किस तरीके से, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमें भी गाइडेंस नहीं मिलता था। गाइडेंस की वजह से कई बार हम सोचते थे यार किससे पूछें, ये एएफएमसी का क्या होता है, कैसे होता है एग्ज़ाम, तो कैसे होता है सीपीएमटी का एग्ज़ाम, कैसे होता है एआईपीएमटी का एग्ज़ाम, तो बड़ा मतलब उस तरीके से चलता था। आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे और मैं तो बनाता ही रहूँगा, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ज़रूर गाइडेंस करता रहूँगा। और अगर किसी बच्चे को भी फिर भी कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बढ़िया पढ़ते रहिए, करते रहिए। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी, लेकिन डेली प्रैक्टिस रूटीन वाइज करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।